से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सीटेट 2021 में जो 31 जनवरी को जो पेपर होने वाला है, उसके लिए हम लोग साइकोलॉजी और पैडागॉजी का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके 3 वीडियो बन चुके हैं। लाइव सेशन हो रहे थे, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से लाइव वाला नहीं हो पाया है, इसलिए ये रिकॉर्डेड क्लास रहेगी। तो देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और संभावित पूछे जाने की संभावना इसमें बहुत ही काफ़ी बढ़ती है। तो एक एक क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? तो इसमें वृद्धि और विकास का प्रथम चरण के बारे में बात कही गई है। सामाजिक विकास वृद्धि और विकास का चरण है, या फिर नैतिक विकास, शारीरिक विकास, या फिर मानसिक विकास। तो इसमें अगर बात करें वृद्धि और विकास के चरण के बारे में, तो ये शारीरिक विकास इसका सही ऑप्शन दिख रहा है। बाकी मानसिक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास, ये सब इसके ऑप्शन सही नहीं दिख रहे हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वृद्धि और विकास का प्रथम चरण क्या होता है कि शारीरिक विकास से शुरू होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले क्या होती है, उसकी वृद्धि बढ़ती है ना। विकास उसका किस रूप में होता है? उसकी लंबाई, शारीरिक विकास, है ना। उसके अंदर जो परिपक्वता आती है तो शारीरिक विकास होता है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विकास में आनुवंशिकता के प्रभाव का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देखना है कि कौन सा इसमें सही है। आनुवंशिकता यह तय करती है कि हम कहाँ तक जाएंगे। बी ऑप्शन है, यह इस बात को तय करती है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। या फिर तीसरा है, यह इस बात का मुख्य निर्धारक है कि हम कहाँ तक जाएंगे। डी है, यह इस बात का मुख्य निर्धारण है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए कह रहा है कि यह आनुवंशिकता यह तय करती है कि हम कहाँ तक जाएंगे, मतलब इसमें कह रहा है कि निश्चित है कहाँ तक जाएंगे। कोई ये आनुवंशिकता कोई निश्चित नहीं होती कि हम यहीं तक जाएंगे, या फिर ये यहाँ से यहाँ तक एक निश्चित क्रम है ना। तो ये गलत है। इस बात को तय करती है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन है। निर्धारित नहीं है कि हम यहीं तक जाएंगे, यह मतलब एक अनुमानित है कि हम यहाँ तक जा सकते हैं। सी है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। ये है अगला क्वेश्चन, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकार से संबंधित है? गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? तो इसमें गिरोह की आयु देखना है कि किस अवस्था से संबंधित है। 3 से 8 वर्ष से, या 8 से 10 वर्ष से, 16 से 19, या फिर 16 से 19 से 2 बार रिपीट हो गया है। तो इसमें बताना है। तो जो गिरोह की उम्र होती है, गिरोह या फिर गिरोह की अवस्था जो होती है वो होती है 6 से 7 से 11, 7 से कितनी होती है? 11 साल होती है, 7 से 11 होती है। तो इसमें देखते हैं कि इसके लगभग आसपास कौन सा ऑप्शन है? बी है, तो यही सही हो जाएगा। एक आध साल घट बढ़ के अगर ऑप्शन दिए हुए हैं तो वो सही मान लिया जाता है, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 8 से 10 साल, ये गिरोह की अवस्था इसको कहते हैं। अगला देखते हैं। अगला है, जीन और गुणसूत्र के गर्भधारण के समय बालक में माता पिता से किन पहलुओं को स्थानांतरण करते हैं? तो जो जीन और गुणसूत्र होते हैं वो पोषण को, सामाजिकता को, नैतिकता को, या फिर आनुवंशिक, कौन से गुण आते हैं जीन और गुणसूत्र के द्वारा माता पिता से? तो इसमें आनुवंशिकता जो होती है वो जीन के द्वारा आती है। पोषण नहीं आता है, ना सामाजिक और ना ही नैतिक आता है। अगर उनको गुणसूत्र की बात करें तो कितने गुणसूत्र होते हैं? गुणसूत्र 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं। अगर टोटल संख्या की बात करें तो 46 गुणसूत्र होते हैं। 22 गुणसूत्र जो होते हैं वो मेल और फीमेल में सेम होते हैं, और जो 23वां गुण होता है वो स्त्री या पुरुष जो लिंग होता है उसका निर्धारण करता है 23वां गुणसूत्र। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बच्चों में प्रतिभाशालिता
किसके कारण हो सकती है? तो बच्चों में प्रतिभाशालिता सफल माता पिता के कारण नहीं हो सकती है, गलत है। एक अनुशासित दिनचर्या के कारण, बिल्कुल गलत है। आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया के कारण, सही ऑप्शन है। और ये भी गलत है, डी ऑप्शन, एक संसाधन समृद्ध वातावरण। आनुवंशिकता और वातावरण के बीच जब तक अन्योन्य क्रिया नहीं होगी तब तक हमारा ऑप्शन गलत रहेगा। तो ये जरूरी है, आनुवंशिकता और वातावरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से एक बाह्य कारक जो एक बालक के वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है, शारीरिक पर्यावरण प्रभावित करता है, बुद्धिमत्ता प्रभावित करती है, जैविक कारक प्रभावित करता है, या फिर आनुवंशिकता प्रभावित करती है। तो इसमें से कौन सा ऐसा कारक है? शारीरिक पर्यावरण, जो फिजिकल इन्वायरमेंट जो होता है, वह ऐसा कारक है जो बालक की वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। बुद्धिमत्ता नहीं प्रभावित करती है, ना जैविक कारक और ना ही आनुवंशिक कारक। सबसे पहला जो कारक है वो फिजिकल इन्वायरमेंट है, वही जो है बालक के बाह्य कारक। एक चीज़ ध्यान रखना, बाह्य कारक की अगर बात करें तो ही पर्यावरण होगा। बाकी जो ये दिए गए हैं ये सब आंतरिक कारक हैं। आंतरिक कारक कौन कौन से होते हैं? जैसे आंतरिक कारक में आती है जैसे बीमारी हो गई, है ना, कोई विकार है, आनुवंशिकता से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं, है ना, बुद्धिमत्ता, ये सब आंतरिक कारक हैं। और बाह्य कारक जैसे उसका परिवार, मित्र, दोस्त, विद्यालय, शारीरिक पर्यावरण, ये सब चीज़ें होती हैं, ये बाह्य कारक के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा कि कौन सा शब्द एक बच्चे की शारीरिक वृद्धि का सबसे अच्छी तरह से वर्णन करता है? तो इसमें हमको बताना है कि कौन सा एक शब्द है जो कि शारीरिक वृद्धि का सबसे अच्छी तरीके से वर्णन करता है। गुणात्मक, संकलनात्मक, मात्रात्मक, या फिर असंगठित। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें मात्रात्मक जो है, मात्रात्मक ऐसा शब्द है जो बच्चे की शारीरिक वृद्धि की सबसे अच्छी तरीके से वर्णन करता है। अब ये गुणात्मक किस चीज़ का वर्णन करता है? तो गुणात्मक जो है विकास का वर्णन करता है। विकास जो होता है वो गुणात्मक रूप से मापा जाता है। गुणात्मक विकास जो होता है गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है, लेकिन अगर ये दोनों नहीं दिए हुए हैं तो हम गुणात्मक को सही मान लेंगे। लेकिन यहाँ पर किस चीज़ की बात की गई है? शारीरिक वृद्धि। तो हम लोग शारीरिक वृद्धि को मात्रात्मक रूप में मापते हैं, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? तो हमको बताना है इनमें कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है। ए ऑप्शन कह रहा है कि विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। आगे के ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहे हैं। बी कह रहा है कि अनुभव विकास का एक मात्रात्मक निर्धारक है, गलत है। विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, बिल्कुल गलत है। दंड की अगर बात आ जाए तो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। दंड या फिर उसको जो है पुरस्कार, है ना, इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है, अनुमान नहीं लगा सकता, सही ढंग से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकास निम्नलिखित में से कौन सा विकास से संबंधित है? तो इसमें बताना है कि इसमें से विकास से संबंधित कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि सहजन अर्जित, स्वाभाविक संबंधी पोषण, प्राकृतिक पालन, या फिर शैक्षणिक सहशैक्षणिक। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा सी ऑप्शन, प्रकृति और जो पोषण होता है। प्रकृति पालन का मतलब है ये पोषण है। प्रकृति पोषण या प्रकृति पालन जो है वो विकास को से संबंधित है ना। तो ये बहुत ही जरूरी है। प्रकृति पोषण हर बच्चे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, तो इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? प्रकृति पोषण जो विवाद है उसमें प्रकृति का क्या अभिप्राय है? तो इसके ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। हमारे आसपास का वातावरण,
जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति का क्या तात्पर्य है? तो इसमें प्रकृति का तात्पर्य क्या है? जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं जो होती हैं, ये जैविकीय विशिष्टताएं या फिर वंशानुक्रम सूचनाएं जो होती हैं, यही प्रकृति से संबंधित है। हमारे आसपास का बाकी ऑप्शन में गलत है, यही ऑप्शन एकदम सही हमको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो विकास के बारे में पहला ऑप्शन कह रहा है कि विकास जन्म से किशोरा अवस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। बिल्कुल गलत है, पीछे की ओर बढ़ता ही नहीं है विकास। विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में होता है। विकास जो होता है वो सीधी रेखा में नहीं होता है, लीनियर नहीं है। विकास जो है, कभी विकास तेजी से होता है तो कभी उसकी गति धीमी हो जाती है ना। तो बचपन में क्या होता है, सबसे तेज होता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा रुक जाता है ना। फिर इस तरह से विकास घटता और बढ़ता रहता है, तो लीनियर नहीं है, ये गलत है। विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, ये ऑप्शन सही लग रहा है। आगे का देख लेते हैं, विकास जन्म से किशोरा अवस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है, ये भी गलत है। हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। प्रत्येक व्यक्ति में विकास जो होता है वो अलग तरीके से होता है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये अभी क्वेश्चन बचे हुए हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्तिगत विभिन्नता वंशानुगत कारकों तथा किस चीज के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया का परिणाम है ना। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? व्यक्तिगत विभिन्नता और वंशानुगत कारक में जीन, बी ऑप्शन कह रहा है कि आनुवांशिक बनावट, सी है जन्मजात लक्षण या फिर वातावरण। तो व्यक्तिगत विभिन्नता, वंशानुगत कारक और इसमें क्या कमी दिख रही है? इसमें वातावरण, वंशानुगत की बात जहाँ पर आए वहाँ पर वातावरण का होना बहुत ज़रूरी है। वंशानुक्रम और वातावरण के परस्पर क्रिया के परिणाम से ही जो है उसका समुचित विकास हो पाता है ना। व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण यही है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि व्यक्तियों में एक दूसरे से विभिन्नता क्यों होती है? व्यक्तियों में जो एक दूसरे से विभिन्नता पाई जाती है, अलग अलग प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं, तो इसका कारण क्या है? वातावरण के प्रभाव के कारण ऐसा होता है या फिर जन्मजात विशेषताओं के कारण होता है, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण होता है, या फिर प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण होता है। तो वातावरण के कारण होता है, एक ही बात कही गई है। अगर दोनों चीज़ें होती तो हम मान लेते। जन्मजात विशेषताओं के कारण, ये भी हम नहीं कह सकते हैं। वंशानुक्रम और वातावरण के बीच जो अन्योन्य क्रिया के कारण होता है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा ना। और टी है, ये भी गलत है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। तो यहीं तक है दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके नीचे ज़रूर बताएं। धन्यवाद। अगले वीडियो में कल मिलते हैं। अगर लाइव सेशन हो पाया तो लाइव किया जाएगा, अगर नहीं हो पाया तो रिकॉर्डेड क्लास पड़ जाएगी।